देखिए बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक शेल, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक शेल और इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब तक हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल क्या थी? इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक शेल। इलेक्ट्रोलिटिक शेल में क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक शेल में आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? द केमिकल चेंजेज the chemical changes takes place in an electrolytic solution. The chemical changes takes place in an electrolytic solution on passing electricity. On passing electricity is called, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं और करके, इट इज ए टाइप ऑफ शेल, इट इज ए टाइप ऑफ शेल in which electrical energy converts into chemical energy. In which electrical energy converts into chemical energy in an electrolytic solution. In an electrolytic solution. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, चाहे वो एक्वस स्टेट में हो चाहे वो मोल्टन स्टेट में हो। अब जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है यहाँ पे आप लिख लें, मे बी एक्वस और इन मोल्टन स्टेट। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आपका एक्वस भी हो सकता है और मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है। तो भाई इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बट जो इलेक्ट्रोलिटिक शेल है इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। मतलब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो उसमें केमिकल चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सेकंड देखिए, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो अब इसकी प्रोसेस कैसे होती है वो आप देखिए, फिर इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है वो हम लोग करेंगे। नाउ मूव टुवर्ड सेकंड पेज। देखिए बेटा, अब हम इसका डायग्राम वगैरह करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक शेल का। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक टैंक लेना है। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हम लेंगे और ये प्लास्टिक वगैरह का बना हो, मतलब ये इंसुलेटेड मटेरियल का बना होना चाहिए। ठीक है, अब इस टैंक में हमें क्या करना है, कोई भी दो इलेक्ट्रोड लेने हैं, चाहे वो प्लेटिनम मेटल के बने हो। प्लेटिनम मेटल के इलेक्ट्रोड क्यों लेंगे? बिकॉज दे आर इनाइट इन नेचर, बिकॉज दे आर इनाइट इन ए नेचर। ओके, तो दो हमने ये इलेक्ट्रोड लिए प्लेटिनम मेटल के, क्योंकि प्लेटिनम एक इनाइट इलेक्ट्रोड है, कोई केमिकल रिएक्शन ये शो नहीं करते हैं, और हमने इन्हें एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ओके, ऐसे हमने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड को हमने डिप कर दिया किसी भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। ओके, अब देखिए आगे इसके बाद
पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक मेड अप ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल, ताकि हमें करंट वगैरह ना लगे। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। ये अंदर भरा हुआ है कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अंदर ये क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। फिलहाल ये है एक्वस स्टेट में, इन एक्वस स्टेट। अब जो टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा है, ध्यान करो एक बार, मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में कहा था एनोड नेगेटिव होता है क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में ऐसा नहीं है, एनोड यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो ये एनोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हुआ, ये आपका कैथोड है, ठीक है। और उसके बाद ये हमने क्या अप्लाई कर रखी है, बैटरी, ओके। तो भाई ये आपका सेटअप हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक शेल का। अब मान लो बेटा यहाँ पे बाय चांस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, मैंने मान लिया वो एसिडिफाइड वाटर ही है। आप सभी को ये बात पता होगा, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर। जितना वाटर प्योर होता है उतनी उसमें कंडक्टिविटी कम होती है, प्योर वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर। तो हमारे पास मान लो वाटर है, सी वाटर है, सी वाटर इज ए गुड कंडक्टर क्योंकि सी वाटर में सोल्ट होता है, सोल्ट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। सेटअप समझ गए। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में एनोड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड था, बट जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि एनोड कैसा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव चार्ज, हो गया। अब मैंने यहाँ पे वाटर प्योर फॉर्म में नहीं लिया, वाटर मैंने कैसा लिया, एसिडिफाइड लिया। मतलब मान लो मैंने ये कंपोजिशन कर लिया कि मेरा 95% तो इसमें H2O है और इसमें मैंने 5% किसका डाल दिया, H2SO4 का डाल लिया। क्यों डाल लिया, बिकॉज वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, व्हेन वी ऐड H2SO4 इनटू इट, इट बिकम अ गुड कंडक्टर, इट्स इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ये पूरा डिसोशिएट हो जाएगा, 100% डिसोशिएशन होगा वाटर का H+ आयन में और OH- आयन में। तो आप लोग सब आगे देखो बेटा क्या होगा। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो इस इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चार्ज रन कर रहा है और इस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज रन कर रहा है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड है, अंदर क्या पड़ा हुआ है, H2O, H2O में H+ आयन भी है और OH- आयन भी है। अपोजिट चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर, तो जितने भी वाटर के OH नेगेटिव आयन है, जितने भी वाटर में OH नेगेटिव आयन है, वो सब किस तरफ चलना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव आयन की तरफ। वो सब कहां जाने लग जाएंगे, पॉजिटिव आयन की तरफ। और जितने भी H+ आयन है वो सारे कहां आने लग जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। बात को समझ गए। आयंस का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, जैसे ही करंट आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, करंट आने पर क्या होगा, आयन डिसोशिएट होंगे, H2O टूट जाएगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। अब जैसे ही आयंस टूटेंगे तो आयंस अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास जाना शुरू कर देंगे, आयंस अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास जाना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के पास नेगेटिव आयन जाएगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के पास पॉजिटिव आयन जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर केमिकल चेंजेस शुरू हुए, ठीक है ना। उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये आप सबको पता है, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। अब मुझे इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। इसका सेटअप आपको समझ में आ गया, प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। इसका सेटअप आपको समझ में आ गया पूरा, ओके। रुचिका बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। चिराग 1 मिनट, हाँ बेटा चिराग 1 मिनट। चिराग बोलो बेटा। मैम मैम वो पिछली में एनोड नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव है। हाँ बेटा चिराग, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में जहां केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहां एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन, तो वहां पे एनोड नेगेटिव था। लेकिन जो अब मैं पढ़ा रही हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक शेल,
इसमें एनोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। जनरली एनोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड ही होता है, तभी उसके ऊपर एनायन का मूवमेंट होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक शेल में एनोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोकेमिकल में नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, और कोई किसी का डाउट है? तो चलो अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं और ये देखेंगे हम कि जब H2O के सॉल्यूशन में करंट पास हुआ तो क्या क्या केमिकल चेंजेस हुए। ओके, देखिए ये आपका पेज नंबर 2 हुआ। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट पेज। ओके, अब सब ध्यान से देखिए, एट एनोड, एनोड यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, आप सबको पता है एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और एनोड जो है ना, एनोड के पास किसका मूवमेंट होगा? मूवमेंट ऑफ एनायन। ए के पास ए ही आएगा, ऐसे सिंपल ट्रिक से याद रखो। सी के पास सी ही आएगा, क्योंकि एनायंस नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज आयंस कहाँ आएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास आएंगे। तो एनायन का मूवमेंट होगा एनोड पे। तो अब आप बताओ एनायन किसका बना हुआ है? OH नेगेटिव का। तो ये OH नेगेटिव आयन मैंने लिया, ठीक है। OH नेगेटिव आयन था, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो इसने खुद को क्या बना लिया? OH प्लस में क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या हुआ? जो हमारा नेगेटिव चार्ज का आयन था उसने अपना चार्ज खत्म कर लिया। OH नेगेटिव आयन एनोड के पास गया, वो पॉजिटिव था, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गए? न्यूट्रल। और एनोड ने क्या लॉस कर दिया? इलेक्ट्रॉन। तो OH नेगेटिव से बन गया OH प्लस में इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये डिस्चार्ज हो गया। इस चेंज को हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। 1 डिग्री से इसको हम लिखते हैं। और ये बेटा कौन सा चेंज होता है? प्राइमरी चेंज होता है, जहां पे कोई भी स्पीसीज न्यूट्रल हो जाए, कोई भी आयन था उसने खुद को डिस्चार्ज कर लिया, OH माइनस ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और खुद को OH में कन्वर्ट कर लिया, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। अब आप सबको पता है OH तो कोई फॉर्म है ही नहीं, अकेला OH तो कभी स्टेबल नहीं होता। तो अब क्या होगा? ऐसे बहुत सारे OH नेगेटिव आयन OH में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब ऐसे मान लो 4 OH एटम इकट्ठे हो गए, तो चारों इकट्ठे होके क्या बना देंगे? 2 मोल ऑफ H2O, और प्लस में क्या निकाल देंगे? O2। और O2 किस फॉर्म में निकलेगा? गैस की फॉर्म में। ये चेंज कौन सा हुआ? 2 डिग्री, मतलब कि सेकेंडरी। ठीक है, जहां पर कोई भी डिस्चार्ज स्पीसीज एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, उस चेंज को हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी चेंज होते हैं। तो सेकेंडरी चेंज में हमने क्या देखा कि जब हमने वाटर में करंट पास करवाया, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, तो उसे वाटर की रिसाइकलिंग भी हो रही है, दोबारा से वाटर ही बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो कंक्लूजन हमारा ये आया कि एनोड पे आपका मेन चेंज क्या हुआ कि ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड, ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड फ्रॉम एनोड। ये आपका मेन कंक्लूजन आया एनोड पे कि एनोड से ऑक्सीजन गैस ने लिबरेट करना शुरू कर दिया। तो ये आपका सारा एनोड पे केमिकल चेंज हमने ऑब्जर्व किया कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई वाटर के सॉल्यूशन के अंदर, तो एनोड पे क्या क्या चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए। तो अगर आपको ये 3rd पेज समझ में आ गया है तो एक बार इस पेज के लिए अपना रिव्यू दे दो बेटा। प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, चिराग, रुचिका, किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा तो प्लीज रेज योर हैंड, फिर मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करती हूँ। नाउ मूव टुवर्ड 4th पेज। 3rd पेज हमारा हो गया। एनोड पे क्या होगा बेटा? पिछले पेजेस तो आज सेव हुए नहीं तो भेज नहीं पाऊंगी, मैं आपको ये वाले भेज दूंगी। चलो आगे देखो, अब पूरा करते हैं इस टॉपिक को। अब आते हैं 4th पेज पे। एनोड के तो केमिकल चेंज हमने सारे देख लिए। अब बात कर लेते हैं कैथोड की कि कैथोड पे क्या होगा। देखिए, एट कैथोड, कैथोड यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रोड है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। ए के पास ए ही गया था, सी के पास सी ही आएगा, ऐसे ध्यान रखना। तो कैथोड के पास किसकी मूवमेंट होगी? कैटायन की। ठीक है बच्चों, ऐसे याद रखना इसको, मूवमेंट ऑफ कैटायन। और कैटायन कैसा आयन होता है? पॉजिटिव चार्ज आयन। कैटायन कैसा आयन है? पॉजिटिव चार्ज आयन है। ठीक है,
कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, हमेशा, ऑलवेज रिडक्शन होता है। और रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड के पास कैटायन आएगा। अब वाटर के सॉल्यूशन में कैटायन कौन है भाई? H पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ H पॉजिटिव आयन ही आएंगे और खुद को डिस्चार्ज करेंगे। तो ये H पॉजिटिव एक्वस आयन आया, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब बच्चों आप देखो, एक ही पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया? न्यूट्रल, और ये अकेला H बन गया। ये चेंज हुआ प्राइमरी। अब आप बताओ, कभी तुमने अकेले H को देखा है? नहीं। H की स्टेबल फॉर्म डायटोमिक फॉर्म होती है H2। तो यहाँ H प्लस आयन ने खुद को डिस्चार्ज करके न्यूट्रल स्पीसीज बना लिया। इस चेंज को हम प्राइमरी चेंज बोलते हैं। लेकिन जो कंपाउंड प्राइमरी चेंज करके स्टेबल नहीं होता, फिर वो फर्दर किस में जाता है? सेकेंडरी चेंज में जाता है। तो अकेला H तो स्टेबल है नहीं, तो ऐसे दो H के एटम आपस में जुड़ जाएंगे और H प्लस H आपस में जुड़ के क्या बना देगा? H2। मोलिकुलर फॉर्म हाइड्रोजन की H2 है और H2 किस फॉर्म में होगा? गैस की फॉर्म में होगा। तो ये हमारा चेंज क्या हुआ? सेकेंडरी हुआ। यहाँ एक रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट बन गया, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। अब गैस तो रुकेगी नहीं, तो गैस कहाँ से इवोल्व होके जाएगी? कैथोड से। तो कंक्लूजन क्या आया? हमने कैथोड पे क्या चेंज नोट किया कि हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ कैथोड। तो जब हमने वाटर के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, तो हमने ये देखा यहाँ पे दो गैसेस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमारी कहाँ से निकल रही है? कैथोड से। और ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकल रहा है? एनोड से। साथ में वाटर की रिसाइकलिंग भी हो रही है, थोड़ा बहुत वाटर दोबारा से बन भी रहे हैं। तो भाई इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। देख लीजिए ध्यान से फर्स्ट पेज से, ये हमारा सेकंड पेज था, ये थर्ड पेज है और ये हमारा फोर्थ पेज है। और इसी के साथ मैंने आपको एग्जाम्पल पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरी प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी इलेक्ट्रोलाइसिस की। ठीक है, तो अब अगर इस प्रोसेस में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है बेटा तो प्लीज रेज योर हैंड। चलो, ये टॉपिक सबको समझ में आ गया? शो मी योर थंब इंप्रेशन।